तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर आराम से पक्का कर सकते हैं। तो क्लास 12 की बायोलॉजी में किस प्रकार से आप लोग 70 में 70 नंबर पक्का करोगे, इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया था और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 9 होने वाला है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं। साथ ही में उसका आंसर भी आपको किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सभी यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आंसर दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, यानी कि पार्ट नंबर 8 तक अभी तक नहीं देखा है, तो उसे भी आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपका जो पार्ट नंबर 9 होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखना और साथ ही में वीडियो के अंत तक बने रहना यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहें तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप प्राइस है वो कितना रखा गया है, मात्र 100 रुपये रखा गया है फिलहाल के लिए। वैसे इसका चार्ज 199 रुपये है। अब इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं मात्र 100 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट में। तो मान लीजिए आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो इसका प्राइस फिलहाल के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है। वैसे इसका प्राइस 199 है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब इसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे चैप्टर जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी का हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऑल चैप्टर का नोट्स रहेगा। ठीक है, सभी चैप्टर का क्या रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स रहेगा और साथ ही में महत्वपूर्ण प्रश्न के जो आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो सारे आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी लोगों के लिए टॉपर को, जो भी आपके क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले, तो इसको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर आपका हो जाता है, 97 93 44 0081। इस पर क्या करना है, आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, चाहे आप गूगल पे से करें, चाहे फोन पे से करें, चाहे पेटीएम से करें, किसी भी ऐप से आप करना चाहें तो उस पर पेमेंट कर सकते हैं। नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081। इस पर आपको पेमेंट करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए आपको बता देना है। उस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में 2024 बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज हम लोग कर रहे थे और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका होने वाला है पार्ट नंबर 9 और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका एक पार्ट और आएगा और उसी के साथ में आपका जो सीरीज होगा क्लास 12 बायोलॉजी के पूरी किताब से महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, वो पूरी सीरीज समाप्त हो जाएगी। और यदि आप लोगों ने पूरे पूरे 10 पार्ट अच्छे तरीके से देख लिया तो इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर 9 में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। तो पार्ट नंबर 9 का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका हो जाता है कि बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, IMP का टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे, क्या बताओगे, बीटी फसलें, सबसे पहले क्या डालोगे, हेडिंग। फिर आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो बीटी फसलें होती हैं वो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें होती हैं जो उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें हम लोग कीटनाशकों की डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो पादप होते हैं या पादप जातियाँ
पीड़क प्रतिरोधी होती है। ठीक है, बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरियनजेसिस जीवाणु से निर्मित होता है। यानी कि बीटी फसलें क्या होती हैं, इसका उत्तर आप इस प्रकार से बताओगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पादप होते हैं, पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं, और जो बीटी होता है, बीटी एक प्रकार का आपका प्रतिविष है जो कि आपका बैसिलस थ्यूरियनजेसिस जीवाणु से निर्मित होती है। तो इस प्रकार से बीटी फसल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। सबसे पहला उपयोग क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का, तो आप लोग बताओगे कि मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। दूसरा आपका जाता है जीनी चिकित्सा द्वारा अनुवांशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सीय उपयोग का वर्णन हमने कर दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस पर भी आप लोग IMP का टिक लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाता है बायोपायरेसी क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए, यानी कि जो संसाधन वो लोग उपयोग कर रहे हैं उसका प्रतिकर यानी कि भुगतान किए बिना ही जब वो अनधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो यह जो आपका होता है बायोपायरेसी कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना ही अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो यह आपका बायोपायरेसी कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि परजीवी जंतु से क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है कि परजीवी जंतु से हम लोग क्या समझते हैं। ये भी आपका IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि ऐसे जीव, ये जंतु जिनके DNA में हेरफेर यानी कि ब्रैकेट में RNA तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्था कर दिया जाता है जो अभिव्यक्ति का भी प्रदर्शन करता है, पारजीनी या अनुवांशिक परिवर्ती जीव कहलाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बताओगे कि पारजीनी जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव आपके चूहे हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि जैल विद्युत कण संचालन क्या है। इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि जैल विद्युत कण संचलन एक पृथक्करण विधि है जिसमें जैव अणुओं जैसे कि DNA, RNA, प्रोटीन आदि क्या हो जाते हैं, जैव अणु हो जाते हैं एवं उनके खंडों को विद्युत क्षेत्र में उनके आमाप एवं आवेशिता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। आपका जैव विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जिसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन में हो जाता है कि DNA खंडों की पुंजीकरण विधि को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताओगे कि DNA खंडों की पुंजीकरण विधि को हम लोग साठगन विधि कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि पुनर्योगज DNA का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने सर्वप्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण किया था। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, तो इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो। और जो भी टॉपर ग्रुप में ज्वाइन है उनको इसका PDF आराम से मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जिसमें जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो उस एंजाइम का नाम जो आपका DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो आप लोग बताओगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एवं हेक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो आपका होता है और आपका DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो इसका उत्तर आप बताओगे PBR 322 में बिना गुणसूत्रीय
नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इससे भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव, जैसा कि आपका हो जाता है पादप, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु आदि इसके जैविक घटक होते हैं। ठीक है, ये पारितंत्र में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हुए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के बारे में आप लोग इस प्रकार से बताएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव, जैसे कि पादप हो गया, जंतु हो गया, मानव हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया आदि इसके जैविक घटक होते हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये पारितंत्र में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाते हुए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर IMP का टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि इकोटोन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिनमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के रूप में दलदल और ज्वार नदमुख। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इकोटोन क्या होता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि जब दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं तो उससे एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है और उस संक्रमण क्षेत्र में दोनों पारितंत्रों के जीव पाए जाते हैं, उसे हम लोग इकोटोन कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया, जैसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका है, इसीलिए आपको यहाँ पर IMP का टिक लगा देना है। यह आपका अति लघु के साथ साथ में लघु में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैवभार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। आगे आप लोग बताओगे कि ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना एवं जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं। जैसा कि आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जो चूहे होते हैं कि निष्कासन मात्र से ही रेगिस्तान जो आपका होता है वो हरे भरे चरागाहों में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा हो जाता है कि सहजीवी से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है जिसमें दोनों जीवों या किसी एक को ही लाभ होता है परंतु दोनों में से किसी को हानि नहीं होती है। यही आपका सहजीवी कहलाता है। उदाहरण में आप लोग लाइकेन बता सकते हो। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है कि निकेत को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि प्रत्येक जीव जाति विशिष्ट कार्य एवं आवास ग्रहण करती है। कार्यशीलता, क्रियाशीलता एवं आवास के सम्मिश्रण को हम लोग पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।